श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए उपाय में, जो कि कर्जा मुक्ति के लिए एवं धतूरे का उपाय है और विवाह की कामना पूर्ति वाला उपाय रहेगा, जो कि मात्र वर्ष में एक बार फुलहरा दूज के दिन किया जाता है। धतूरे से संबंधित उपाय है, क्योंकि फुलहरा दूज के दिन न धतूरा समर्पित करने का और उससे संबंधित उपायों का हमारे शास्त्र में बहुत प्रमाण मिलता है। वायु पुराण में इसका बहुत प्रमाण मिलता है, साथ ही शिव महापुराण एवं राधा कृष्ण का जो चरित्र वर्णन करता है उसमें भी फुलहरा दूज के महत्व का बहुत विशेष एवं महत्वपूर्ण वर्णन शास्त्र करते हैं। तो इस दिन कर्जा मुक्ति के लिए आपको धतूरे से उपाय करना है, जो कि आपको बताऊंगी। परंतु यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को। जो कि यदि आपका बहुत कर्जा हो गया है, बहुत अधिक कर्जा हो गया और आपका कर्जा चूक नहीं रहा है, आपका व्यापार, व्यवसाय, दुकान या फिर जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो अच्छे से चले, आवक अच्छी हो, धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तब तो आपका कर्जा चूके। तो वो अच्छे से चले और उसमें आपकी तरक्की हो और आपकी आवक अच्छी हो, धन प्राप्ति हो आपको, उसके लिए फुलहरा दूज के दिन के सिवा कोई ऐसा विशेष दिन नहीं हो सकता जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति को पूर्ण कर सके। क्योंकि फुलहरा दूज का दिन इतना विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन 33 कोटि देवता पृथ्वी पर आकर के प्रफुल्लित होते हैं। प्रकृति की चारों ओर पुष्प से सुसज्जित होती है, जिसका आनंद सभी लेते हैं। और फुलहरा दूज के दिन सभी देवता पुष्पों की होली खेलते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो फुलहरा दूज के दिन आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आप देखिएगा कि आप कितने भी बड़े कर्जे से डूबे हैं तो उसमें कर्जा मुक्ति के लिए आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जो कि वर्ष में एक बार ही यह तिथि प्राप्त होती है। तो 12 मार्च 2024 फुलहरा दूज फागुन दिन मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन आप इस उपाय को करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करना है, आप ध्यान से स्क्रीन को समझते हुए समझिएगा, स्क्रीन में वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्या करना है आपको, फुलहरा दूज के दिन किसी भी बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाइए, जहाँ भी आपके आसपास या शिवालय में कोई बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे जाइए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेलपत्री का वृक्ष दिख रहा है, इसके नीचे आप जा कर के एक छोटा सा पिंडी नुमा आकृति का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करिए। आपको कुछ नहीं करना है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने में बेलपत्री वृक्ष के नीचे मात्र मिट्टी को उसी स्थान की थोड़ी सी उठा करके ऊपर उठा के पिंडी नुमा आकार दे देंगे और उसका ही आप पूजन करेंगे। पूजन कैसे करेंगे आप, सबसे पहले मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप किसी भी पूजन को करते हैं तो आपकी पूजा का साक्षीकरण दीपक कराता है। तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे और कर्जा मुक्ति अर्थात धन प्राप्ति के लिए यह उपाय आप करने जा रहे हैं। तो लंबी बाती का एक दीपक घी का जलाकर पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिए, फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, जल चढ़ाइए, उसका पूजन करिए, धूप दीप आदि दिखाइए। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान देना है, सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, कि फुलहरा दूज का दिन है तो इस दिन धतूरा समर्पित करने को भगवान शंकर का विशेष दिन होता है, क्योंकि पहली बार भगवान शंकर को धतूरा इसी दिन समर्पित किया था माता पार्वती ने। तो आप क्या करेंगे कि हल्दी, कर्जा मुक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हल्दी से लगा हुआ धतूरा आप इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को जब हल्दी से लगाकर आप समर्पित करेंगे, अपनी जो भी कर्जा है, जितना भी कर्जा है, उसकी कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धतूरे को आप समर्पित कर देंगे हल्दी में डुबाकर। अब आपने क्या किया कि हल्दी में डुबाकर धतूरे को समर्पित कर दिया। साथ में आप अपने जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने जाएंगे फुलहरा दूज के दिन, तो धतूरा तो लेके जाएंगे, पूजन सामग्री लेकर ही जाएंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा, एक सफ़ेद रुमाल लेकर जाइएगा, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, उस रुमाल को लेकर जाइए। और जो धतूरा आपने हल्दी का लेपन करके पार्थिव शिवलिंग के ऊपर रखा है, आपने समर्पित करा है, उसकी थोड़ी सी हल्दी लेकर के अपने उंगली से आप सफ़ेद रुमाल में लगा लीजिए, अर्थात उस पर रख करके लेकर आ जाइए। और उसे फिर अपने व्यापार, व्यवसाय या फिर
व्यापार व्यवसाय या फिर दुकान है या फिर आपके घर में धन संपदा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई तंगी है, आवक नहीं आती है, समस्याएं हैं, तो आप ऐसे स्थान पर रख सकते हैं उस रुमाल को जिसमें आपने धतूरे की हल्दी को निकाल कर लगाकर घर वापस आए हैं। तो यदि उस रुमाल को आप रख देते हैं अपने घर में तो वह लक्ष्मी की वृद्धि करता है और धतूरा लक्ष्मी वृद्धि के साथ साथ ही आपके कर्जा मुक्ति को भी अवश्य कराता है। इतना महत्वपूर्ण है। बेलपत्री वृक्ष के नीचे फुलहरा दूज के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक हल्दी से लेपन किए हुए धतूरे को समर्पित करने का। तो इस उपाय को करने का प्रयास करिएगा। वर्ष में एक बार ही यह तिथि प्राप्त होती है, तो आपको ऐसे उपाय जरूर करना चाहिए जिसका आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो और आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। करके देखिएगा। अगला उपाय है हमारा फुलहरा दूज के दिन विवाह से संबंधित। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो विवाह की कामना पूर्ति के लिए फुलहरा दूज के दिन आपको एक धतूरे से उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। उपाय को करने से पहले आप सामग्री नोट कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको मात्र एक धतूरा लेना है, 5 समी पत्र लेना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक धतूरा है और 5 समी पत्र और 5 ही आपको बेलपत्र लेना है और लेकर के यह तीनों सामग्री किसी भी शिवालय में पहुंचेगा। साथ ही आपको एक लोटा जल तो ले ही जाना है। बाकी आप अपनी अन्य समय पर जैसे पूजन करते हैं वैसा फुलहरा दूज के दिन भी पूजन करिएगा, परंतु यह विशेष उपाय है तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या लेकर जाना है उसे मैं बता रही हूँ। तो आपको फुलहरा दूज के दिन जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो या बच्चे इस उपाय को स्वयं अपने लिए करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु यदि वो नहीं कर पाते हैं तो माता पिता भी या घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। क्या करेंगे आप? फुलहरा दूज के दिन एक धतूरा, 5 बेलपत्र, 5 समीपत्र अपने हाथ की अंजलि में रखना है आपको। और अंजलि पर रखकर यदि बच्चे इस उपाय को करते हैं तो बहुत विशेष है, अच्छा है, लाभ प्राप्त होता है पूर्ण। तो बच्चे अपने हाथ में रख करके अंजलि में तीनों सामग्री को रख लेंगे, एक धतूरा, 5 बेलपत्र, 5 समीपत्र रख करके फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर शिवलिंग पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर समर्पित करने का प्रयास करके आपको नहीं बताया है वीडियो में, क्योंकि माता अशोक सुंदरी को धतूरा हर कभी और हर कोई नहीं समर्पित कर सकता है, किसी कामना से ही समर्पित किया जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, बीच में एक सर्प आकृति बनी होती है जहाँ पर गणेश एवं कार्तिकेय भगवान विराजमान होते हैं। उनके बीच में एक मोटी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी माता का स्थान है। जिस स्थान पर मैं एक बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ, इसी स्थान पर आपको यह 5 सामग्री अपनी कामना बोलकर, विवाह की कामना करते हुए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देते हैं यदि आप फुलहरा दूज के दिन, तो फिर आपकी विवाह तो पक्का होता है। साथ ही साथ आप विवाह की कामना से जैसे भी वर की इच्छा करते हैं, जैसे भी कन्या की इच्छा से इस उपाय को करते हैं, तो आपको निश्चित ही वैसा फल प्राप्त होता है। और शादी विवाह को लेकर के आपका कैसा भी ग्रह हो, चाहे वह राहु के कारण नहीं हो पा रहा है, केतु हो या मंगल हो, यह तीनों ग्रह या फिर अन्य कोई ग्रह अनुकूल हैं और या फिर वो प्रतिकूल हैं जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो रहा है, शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो वह सभी अनुकूल हो जाते हैं और ठीक होने लगते हैं ग्रह। और आप बाबा से निवेदन प्रार्थना करते हैं विवाह के लिए, तो फिर ग्रहों के अनुकूलता के साथ ही आपका विवाह पक्का हो जाता है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यह फुलहरा दूज के दिन ही उपाय किया जाएगा। और बताना चाहूँगी आपको कि अशोक सुंदरी माता को धतूरा बहुत कम चढ़ता है, किसी विशेष उपाय को करते हैं तभी चढ़ाया जाता है, परंतु केवल वर्ष में एक फुलहरा दूज का ही दिन है जिसमें अशोक सुंदरी माता को धतूरा चढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है इससे श्रेष्ठ एवं उत्तम दिन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फुलहरा दूज का दिन है और इस दिन माता अशोक सुंदरी को धतूरा चढ़ाया जाता है। तो यदि आप उस दिन धतूरा चढ़ाते हैं माता अशोक सुंदरी को अपने विवाह की कामना से, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी कामना पूर्ण जरूर करेंगी माता अशोक सुंदरी। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी
श्री भव्य रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा जो कि 10 से 16 मार्च 2021 में श्रवण करवाई थी, उसमें तृतीय दिवस में इस उपाय का वर्णन किया था। उसी उपाय को आपको बता रही हूँ। यदि उपाय को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, संशय हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, हर हर महादेव।